सर्वश्रेष्ठ महामानव, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे जम्बूद्वीप में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और स्वयं का बेटा और बेटी इन्होंने धम्म के लिए दान देकर भिक्खु भिक्खुनी बना करके धम्म प्रचार के लिए उन्हें समर्पित किया। सम्राट अशोक, जिन्होंने विजय प्राप्त करने के बावजूद भी, विजय हासिल करने के बावजूद बहुत से राजा होते हैं, वो जो युद्ध का त्याग करते हैं, वो पराजित होने के बाद गुलाम बनते हैं, पराजित होने के बाद। मगर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे महाराजा है जिन्होंने इतना बड़ा राजपाट प्राप्त करने के बाद उन्होंने युद्ध का त्याग किया, शस्त्र का त्याग किया और उन्होंने जिस दिन युद्ध का त्याग किया, शस्त्र का त्याग किया और पूरी तरह से एक आनंद का उत्सव निर्माण किया, जिसको कहते अशोका विजयादशमी। तो जिसे उसी दिन को मान करके बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और लाखों लाखों लोगों को बुद्ध धम्म में प्रवेश करवाया। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया, ऐसे ज्ञान के प्रकाशमान जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ने कहा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में जन्म होता, पैदा होते, तो हम सूरज के पहले ज्ञान के सूरज को बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको पूरे विश्व में एक बोधिसत्व का मान सम्मान दिया, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्धायन धम्म ग्रंथ के निर्माता, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे हमारी मातोश्री सबकी आई रमाई, इन सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रावक संघ, भिक्खु संघ,
उपासिका उपासक संघ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम में जो उपस्थित है राजस्थान के भिक्षु और हरियाणा के भिक्षु आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। आज उनको समझ में आना चाहिए, मराठी नहीं समझेगी, इसलिए आज हिंदी में प्रबोधन करने का प्रयास करता हूँ। हम सबको पता है कि मॉरलिटी आपको सबको पता है। कई बार हमने मॉरलिटी के बारे में आपसे चर्चा की कि मॉरलिटी यानी एक व्यक्ति समूह, एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति समूह, जैसे मेरा आप व्यक्ति समूह है, मेरा आपसे प्रेम, बंधुभाव, करुणा और न्याय के आधार पर जो व्यवहार की एक नीति बनती है, व्यवहार करने की एक नीति बनती है, उसको नैतिकता कहते हैं। इट इज द मीन्स मॉरलिटी व्हिच इज रिलेटेड with the emotions of friend love, friend compensation, friendship, brotherhood and justice. जस्टिस के आधार इट इज द बेस, ये पाया है। तो ये नैतिकता कभी कभी एंटी मॉरलिटी बनती है, असामाजिक होती है। असामाजिक यानी समाज हित के विरोध में होती है। तो वो नैतिकता तो होती है, बंधुभाव तो होता है, जैसे आपस में हमारा बंधुभाव है, बंधुभाव तो होता है, लेकिन यही ग्रुप का जो बंधुभाव है, हमारे ग्रुप में सबके साथ प्रेम भावनाएं, मैत्री भावनाएं, करुणा, ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में बंधुभाव है, प्रेम है, मैत्री है। तो ये जो ग्रुप है, ये इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक दल है, एक संघ है कि नहीं? तो ये संघ की जो मॉरलिटी है, अपने संघ की जो मॉरलिटी है, वो एंटी सोशल, समाज के हित के विरोध में कैसी बनती है, इस बारे में आपके सामने कुछ मैं बातें रखने की कोशिश करूंगा। समझ गया? जोड़ दिया। ये प्रेम, प्रेम यानी लव, हाँ। दूसरा करुणा, करुणा, करुणा यानी कंपनशन, कंपनशन, कंपन, बराबर है, कंपनशन। उसके बाद में ब्रदरहुड, भाईचारा, बंधुभाव, भाईचारा, भाईचारा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, और एक अभी न्याय। न्याय नहीं भी जोड़े तो भी उतना कुछ आवश्यक नहीं है, ये तीनों भी। तो कंपनशन, लव एंड ब्रदरहुड, जे आपल्याला मैत्री, जे नैतिकता आपल्याला समजली, असं आपको समझ गई नैतिकता यानी क्या? नैतिकता का
मतलब हम लोगों ने नहीं समझने के कारण, हम लोगों ने नैतिकता का पालन नहीं करने के कारण आज हमारा जो नुकसान हुआ है, शायद इससे बड़ा नुकसान किसी से नहीं हुआ होगा। हमारे दुश्मन ने जितना नुकसान नहीं किया होगा, उतना दुश्मन हमें नैतिकता का व्यवहार समझ में नहीं आया, हम नैतिकता से व्यवहार नहीं किया हमने, इसीलिए हमारा नुकसान हो गया। आज ऐसी परिस्थिति है, ये भाई है, उसका चाचा है, भाई और चाचा दोनों भाई है, एक भाई एक पिताजी बन गया, एक चाचा बन गया, ठीक है। उसके बाद में उसके 2 लड़के हो गए, उसको 2 लड़के हैं, भाई को भी यानी पिता को भी 2 लड़के हैं, और उसके भाई जो है चाचा को भी लड़के हैं। अब ये भाई और चाचा बात नहीं करते एक में से, सगे भाई रहने के बावजूद भी ये दोनों भाई यानी एक पिता और एक चाचा एक में से बात नहीं करते। वो ठीक है, कोई कारण घटा होगा, कोई घटना घटी होगी, इसी कारण वो एक में से बात नहीं करते। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, इसके दोनों लड़के हैं, इसके दोनों लड़के हैं, अब ये दोनों भी बात नहीं करते आपस में, अब ये दोनों भी लड़के बात नहीं करते। अब पिताजी और चाचा दोनों बात नहीं करते तो नहीं करने दो, लेकिन उसका असर कितना बुरा हो रहा है अपने समाज में, कितना बुरा हो रहा है कि ये इसके 2 लड़के हैं, इसके 2 लड़के, ये दोनों भी आपस में बात नहीं कर रहे। इसके बाद में इसके और 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, और इसके 3 लड़के हैं। अब इसके बाद में ये भी बात नहीं कर रहे। ये पूरा जो हमारा जो मटेरियल है, पूरा जैसे ठाकुर में युद्ध होता है, एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से, आज हमारा गृह युद्ध इसी तरह से चल रहा है। इट इज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसको क्या कहते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वर्ग संघर्ष। हाँ, ये बात सही है। आपके तरफ है, राजस्थान के तरफ, हरियाणा के तरफ है, ऐसी है। हाँ, ऐसे पंजाब के तरफ भी ऐसे ही है। तो ये पूरे भारत में वो भी किस्में जो शेड्यूल कास्ट की जातियां है, शेड्यूल ट्राइब की जातियां है, इनमें इसी तरह की परिस्थिति है। आज महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र मध्ये सुद्धा ऐसी परिस्थिति है, बराबर है। अब इसकी पत्नी, चाचा की मिसेस और अपने पिता, ये भी बात नहीं करती। बच्चे ने, यानी कितना जो दीवार है, कितनी बड़ी दीवार हो गई हमारे बीच में। अच्छा, उसमें कारण कुछ भी नहीं है। कारण कुछ है क्या? उतना बड़ा कारण नहीं है। किसी कारणवश हमारे में आपस में झगड़ा हो गया होगा किसी कारणवश, लेकिन उसका परिणाम एक पीढ़ी जाकर, दूसरी पीढ़ी जाकर, तीसरी पीढ़ी तक अभी भी चल रहा है। परिवार है, बहुत कम है, लेकिन साधारणतः इसी तरह से हमारे समाज का वातावरण। तो ये वातावरण क्यों बना कि हमारे में जो ये भावना होना चाहिए, प्रेम भावना होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये 3 बातें हमारे में नहीं है।
ये तीन बातें नहीं होने के कारण भला हमने 1967 को 1956 को बुद्ध धम्म का स्वीकार किया हमने, लेकिन हमें बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ भी मिला। 1957-58 को बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ भी हमको मिला। हमने बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ भी पढ़े, तो हर विहार में हमने बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ पढ़े, लेकिन उस बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ में जिसको मॉरलिटी का जो प्रकरण है वो हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं बोला कि मॉरलिटी इज द एसेंस ऑफ धम्मा। ये मॉरलिटी ही धम्म का सार है, मॉरलिटी ही धम्म का सार है। मॉरलिटी हमारे धम्म में, जिस धर्म में ईश्वर परमेश्वर की जगह है, वहां पे हमारे धम्म में, बुद्ध के धम्म में ईश्वर परमेश्वर की जगह नहीं है, लेकिन वो जगह किसने लिया? मॉरलिटी ने लिया। ये आप सबने पढ़ा होगा और पढ़ के समझाया भी होगा, लेकिन हमारे अगर वो बात हमारे आचरण में आ जाती, अगर ये बात हमारे आचरण में आ जाती, तो आज इतना बड़ा जो दिख रहा है ये सब कारोबार नहीं होता। हाँ, टूट गए तीनों परिवार, पिता, फिर उसका भाई, उसके बच्चे। आज इतना गहरा हमारे समाज में डिवाइडेशन हो गया, हमारा समाज बिखर गया, विभक्त हो गया। ये सारा कारण कि हम धम्म को सही मायने में नहीं समझ पाए, हम बाबा साहब के बात को सही मायने में हम समझ नहीं पाए, इसलिए इतना बड़ा हमारे पे हानि हो गई, इतना बड़ा नुकसान हमारा हुआ। तो अभी से हम मन को मजबूत करें। जैसे हमको पता चला कि मॉरलिटी नहीं होने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, तो हम अभी से अपने मन को मजबूत करना है। हमारे घर में जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको अभी से समझाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, छोटे छोटे, उनको अभी से समझाना है कि आपके मिलजुल के नहीं रहने के कारण इतना बड़ा नुकसान होता है। हम मिलजुल के नहीं रहने के कारण इतना बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो, इतना कि जो हम जहां पे देखते हैं वहां पे कहीं ना कहीं कलह दिखता है, कहीं ना कहीं भाई भाई में हो, बहन भाई में हो, पति पत्नी में हो, सास बहू में हो, कहीं ना कहीं हमारे घर में चिंगारी लगी रहती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम अवर फैमिली। हमारे परिवार में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है। हम शत्रु से तो झगड़ कर सकते हैं, शत्रु से झगड़ सकते हैं, लेकिन अपने में कैसे झगड़ेंगे? लेकिन वो जो कलह है अंदर के अंदर चलते रहता, अंदर के अंदर चलते रहता, बड़ा है हम झगड़ते नहीं, लेकिन जो कलह है वो नीति है एक में के, वो चलते रहते। इसकी नीति, फिर उसके साथ में बच्चों की नीति, बच्चों के साथ में उसके बच्चों की नीति, ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? इससे किसका फायदा हो गया, किसका नुकसान हो गया? अगर पति मान गया तो पत्नी नहीं मानती कि हम समझौता करेंगे, इकट्ठा रहेंगे, थोड़ा जान दो, उसका भी थोड़ा जाएगा, हमारा भी जान। लेकिन जो हमारी जो इतनी दुश्मनी चल रही है वो हमें समाप्त करना है। अगर भाई भाई बातचीत करने के लिए तैयार है, कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है, तो लेडीज लोग आपस में समर्पण नहीं करती, वो बीच में आड़ा निर्माण कर, बीच में बाधा निर्माण हो जाती है। तो हमें जेंट्स और महिला, स्त्री पुरुष दोनों को भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि सिद्धार्थ गौतम ने जो इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, इतना बड़ा सिद्धार्थ को त्याग करना पड़ा, इसलिए त्याग करना पड़ा कि कलह घर घर में है,
और वो भी सिद्धार्थ क्या बोलते, निरंतर। एक बार कलह हो गया तो ऐसा नहीं, निरंतर रोज चालू है, वो रोज चालू है। इट इज द कंटिन्यूसली कांस्टेंट। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, वर्ग संघर्ष हमेशा चलते ही आ रहा है। तो इसके लिए कि हमें मॉरलिटी को समझना जरूरी है। मॉरलिटी समझ करके ये जो एंटी सोशल मॉरलिटी है वो कैसी बनती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे।